नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भाग 2 के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। दोस्तों, ये वाला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है और लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है संभाग पर। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में अभी 10 संभाग हैं। 10 संभाग के नाम है दोस्तों: चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, रीवा संभाग और है शहडोल संभाग। तो ये हमारे 10 संभाग, इन्हें हम थोड़ा भी मैप में भी दिखा देंगे। तो दोस्तों, इन 10 संभाग में हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं। यानी एक संभाग में 5 जिले हो सकते हैं, 6 जिले हो सकते हैं, 7 जिले भी और 3 जिले भी हो सकते हैं। तो भी हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं। दोस्तों, 18 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने मैहर, नागदा और चाचौड़ा को जिला बनाया है। तो देखते हैं हम मैप में संभाग। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप। तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ये है हमारा चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग, ये सागर संभाग, शहडोल संभाग और रीवा संभाग। दोस्तों, ये हमारे हैं 10 संभाग। तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें क्षेत्रफल में, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है, यानी मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब बात करें मध्य प्रदेश में विधानसभा की। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 231 सीटें हैं, जिसमें से 230 सीटें 230 सीटों पर चुनाव होता है और एक सदस्य क्या होता है? मनोनीत होता है, जिसे राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। और विधानसभा में दोस्तों कुछ आरक्षण भी होता है एससी और एसटी के लिए। तो हम आरक्षण देख लेते हैं। तो विधानसभा में 35 सीटें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित होती हैं और 47 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित होती हैं। इसी प्रकार लोकसभा में देखें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 29 सीटें हैं, जिनमें से एससी और एसटी के लिए कुछ आरक्षण हैं। तो इसमें देखो, 4 सीटें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं और 6 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों, हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो हम सभी लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, यानी एसटी कैटेगरी। तो सभी सबसे ज़्यादा किसको सीटें होंगी? एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 11। ठीक है, तो राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करें हम मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। तो उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी होती हैं। तो अपने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। ठीक है, आगे देखें तो मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। आप लोगों को पता होगा भू आवेष्टित किसे कहते हैं। यानी मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी देश से लगी है और ना ही किसी समुद्र से लगी है, इसे बोलते हैं भू आवेष्टित। आगे है तो कर्क रेखा की बात करें तो
मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के धार से निकलने वाली नदी माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए अपन को इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो कर्क रेखा देख मैप में तो कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर से भी निकलती है, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन और रतलाम। तो दोस्तों ये हैं 14 जिले जिनसे होकर कर्क रेखा निकलती है।